AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आप सभी का सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश पाठक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग्स में जो हमारे सेमेस्टर ओरिएंटेड PYQs हैं या जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसी के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को स्पेशली बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे टच करने वाले हैं, ठीक है। और उससे क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस लाया है आपके लिए, सारे के सारे क्या है कि डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में लाया है, ठीक है। जैसे आपका जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो होता है, ठीक है ना, 2 मार्क्स वाले, उसमें आपको बेसिक क्या है, कुछ डेफिनेशंस याद करने हैं, उसको मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। 2 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए, एग्जामिनिंग द मैकेनिज्म ऑफ लीडिंग द लिक्विफेक्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर। ध्यान से समझना, यहां पे आपको एक्टिव और पैसिव, ध्यान से समझना, पैसिव अर्थ प्रेशर को भी आपको यहां पे प्रिपेयर करके जाना है फॉर कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल, ठीक है, यूजिंग रैंकाइन थ्योरी। थर्ड वन, एक चीज और ध्यान रखना कि जियो टेक्निकल से आपको कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। कंप्यूट द ठीक है इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है, इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर एट डेप्थ 8 मीटर इन ड्राई कोहेजन लेस सैंड एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री एंड यूनिट वेट ऑफ जो सॉइल है, ठीक है, वो दिया हुआ है। व्हाट इज द इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इफ वाटर लेवल राइजेस टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है। और यहाँ पे गामा सैंड आपको दिया हुआ है 20 किलोन्यूटन पर mm², ठीक है। फोर्थ वन, ठीक है, देखिए फोर्थ वन क्वेश्चंस क्या है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, आई के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिराइव करना है, क्या करना है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस को डिराइव करना है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ, अ पॉइंट लोड ऑफ 200 किलोन्यूटन एक्ट एन ऑन एन हॉरिजॉन्टल सॉइल सरफेस। कैलकुलेट करना है वर्टिकल स्ट्रेस, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। जेड की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन यूज बोगिनस इक्वेशंस। बोगिनस इक्वेशंस जो है उसको फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6, अ क्ले लेयर ऑफ 6 मीटर थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 40 किलो पास्कल, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। एंड ड्रेनेज अकर्स ऑन बोथ साइड। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशंस। नेक्स्ट क्या है, 7th वन, द वाटर टेबल इन अ डिपोजिट ऑफ सैंड 8 मीटर थिकनेस, ठीक है। डेप्थ कितना है, 3 मीटर बिलो द सरफेस, ठीक है। एबव द वाटर टेबल सैंड इज सैचुरेटेड विथ कैपिलरी वाटर। बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड दिया हुआ है, आपको इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करना है एट 1 मीटर पे। ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, 1 मीटर डेप्थ पे, 3 मीटर और 8 मीटर बिलो में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर,
सारे क्या है आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको ना। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के बारे में, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, कंप्रेशन इंडेक्स, स्वेलिंग इंडेक्स, ठीक है, रिकम्पेक्शन इंडेक्स, सॉइल मास जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फुली सैचुरेटेड ऑफ अ क्ले हैविंग वाटर कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ओवन ड्राइंग करना है, स्पेसिफिक मास ड्रॉप हो रहा है इतना, आपको क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द क्ले फाइंड आउट करना है। ठीक है, 9-10 इन सीटू व्हेन शियर टेस्ट ऑन सैचुरेटेड क्ले पे किया गया है, टॉर्क की वैल्यू जो है, टाउ की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, was required to shear soil, the diameter of vein was इतना दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, कैलकुलेट अनड्रेन्ड shear strength of the clay आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, vein was then rotated rapidly to cause remolding of the soil, torque required to shear soil in the remolded state was 5 Newton meter। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है द सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेंसिटिविटी आपको फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अ सॉइल सिंपल हैज पोरोसिटी आपको पता है, फुली सैचुरेटेड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की पता है आपको, सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है टोटल स्ट्रेस के बारे में, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है, एंड डिस्कस करना है इनके बीच में क्या रिलेशन है। आपको बल्क यूनिट वेट सॉइल का दिया हुआ है। ठीक है, वाटर कंटेंट भी आपको पता है, कैलकुलेट करना है वाटर कंटेंट इफ सॉइल पार्सली ड्राइज टू अ यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाइट रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, एक्सप्लेन करना है फ्लोनेट के बारे में और इसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 15-16। ठीक है, इफ द सॉइल सैंपल हैज ड्राई यूनिट वेट इतना दिया हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट इतना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, तो आपको कैलकुलेट करना है, वाइड रेशियो फाइंड आउट करना है, मॉइस्चर एंड सैचुरेटेड। ठीक है ना, आपको वाटर और सैचुरेटेड गामा सैचुरेटेड फाइंड आउट करना है, एंड द मास ऑफ वाटर टू बी एडेड टू क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल टू रीच 80% सैचुरेशन। ठीक है, 16-17 इलुस्ट्रेट करना है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कंसोलिडेटेड और सेकेंडरी कंसोलिडेशंस के बारे में आपको यहाँ पे डिफरेंस करना है। ठीक है, और फिजिकल प्रोसेस गवर्निंग ईच एंड टाइम स्केल ओवर विच दे अकर्स। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस ऑफ एटरवर्ट लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सिल्केज लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट, इन सभी चीज के बारे में आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि कैसे हमें पता चलता है, कैसे हम इसको हेल्प करते हैं कि हमें पता चलता है कि कोई भी सॉइल सैंडी सॉइल है, ग्रेबल्स है, सैंड है, इस तरीके से आपको कैसे पता चलता है, ये भी आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब करना है मोहर कोलम्ब फेलियर क्राइटेरिया इन डिटेल। ठीक है, डिटेल का मतलब है कि यहाँ पे आपको विद इमेज के थ्रू आपको समझाना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये सारे जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए, सेमेस्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, SE = WG होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्या है फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, जैसे पूछेगा आपसे पोरोसिटी के बारे में, वाइड रेशियो पोरोसिटी के बारे में पूछ देगा। ठीक है, गामा सबमर्ज के बारे में 2-2 मार्क्स वाले में। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होती है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, सेंसिटिविटी क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी क्या होती है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि डार्सी लॉ के जो है लिमिटेशंस के बारे में बताइए। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU से पूछ लिया जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वो वेन शियर टेस्ट के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा,
ये सब वो टॉपिक्स है जहाँ से आपके क्वेश्चंस मतलब दो क्वेश्चन नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे बनेंगे, ठीक है, छोटे छोटे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया है सारे के सारे क्या है 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आप इतना पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एग्जाम देने से पहले, ठीक है। थैंक यू।